समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आवाज़ ठीक आ रही है? सत्यदेव ठीक है भाई। यजुर्वेद का 40वां अध्याय चल रहा है। महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के आधार पर हम विचार कर रहे हैं। कल हमने मंत्र संख्या 9 के ऊपर विचार किया था और इस मंत्र का संदेश ये है कि मनुष्य ईश्वर की उपासना करें, संसार की उपासना ना करें। संसार का जो कारण है, मूल प्रकृति, उसकी उपासना ना करें, अर्थात उनको महत्वपूर्ण ना समझें, उनमें रुचि ना रखें। ईश्वर को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझें, उसमें रुचि रखें। और जो कार्य जगत की उपासना करता है, जगत के कारण प्रकृति की उपासना करता है, वो अज्ञान अंधकार से युक्त होता है, अविद्या से युक्त होता है, अविद्या को प्राप्त होता है। ये प्रकृति और संसार की उपासना का फल बताया गया। तो संसार की उपासना नहीं करनी, संसार के कारण की उपासना नहीं करनी, तो ये संसार किस लिए है, कारण किस लिए है, इनके गुण कर्म स्वभाव किस लिए है, इनका क्या प्रयोजन है, तो इसको आगे के 2 मंत्रों में बताएंगे। तो आगे के 2 मंत्र परस्पर संबद्ध है, इसलिए दोनों मंत्रों को साथ में लेंगे। मंत्र संख्या 10 है, अन्य देवाहु संभवात अन्य दाहुर संभवात इति शुश्रुमः धीराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। इस मंत्र का देवता भी आत्मा है, परमात्मा के विषय में बताया है। अर्थात परमात्मा ने मनुष्यों को ये आदेश दिया है कि ये जो मैंने संसार बनाया है और संसार का जो कारण है, इनको तुम साधन के रूप में प्रयोग करो, इनको साध्य ना बनाओ। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, फिर मनुष्य क्या करें, ये इस मंत्र में बताया है। फिर मनुष्य क्या करे, अर्थात प्रकृति की उपासना नहीं करनी, संसार की उपासना नहीं करनी, तो फिर इनका क्या करना है? ये संसार किस लिए है, प्रकृति किस लिए है, वो इस मंत्र में बताया है। तो इस मंत्र के भावार्थ को देखेंगे। हे मनुष्यों, जैसे विद्वान लोग कार्य कारण रूप
वस्तु से भिन्न भिन्न वक्ष्यमाण उपकार लेते और लिवाते हैं। वक्ष्यमाण जो आगे कहे जाएंगे, कार्य वस्तु से उपकार लेना, कारण वस्तु से उपकार लेना और लेवाना। कार्य वस्तु भोजन है, पानी है, ये किस लिए है? भूख मिटाने के लिए, प्यास मिटाने के लिए। वस्त्र हैं, आच्छादन है, बिस्तर है, ये किस लिए है? जिससे कि हम शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहें, कोई रोग ना हो, रात को अच्छी प्रकार से सो सकें। यदि रात को अच्छी प्रकार से नींद नहीं आएगी तो शरीर रोगी हो जाएगा। शरीर को अच्छी प्रकार से नहीं ढकेंगे, आच्छादन नहीं करेंगे तो उससे भी शरीर के अंदर रोग हो सकते हैं। सर्दियों में कम वस्त्र पहनेंगे जितनी आवश्यकता है उससे, तो शरीर रोगी हो जाएगा। इसी प्रकार से गर्मियों में कौन से वस्त्र पहनने हैं, वस्त्रों की भी जानकारी होनी चाहिए। टेरिकॉट का जो प्रयोग किया जाता है उसके विषय में ऐसा बताते हैं, वो गर्मियों में गर्म, सर्दियों में ठंडे। और सूती वस्त्र कैसे होते हैं? गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म। तो सूती वस्त्र की क्या विशेषता होती है, सूती कपड़े की क्या विशेषता होती है, ये हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम भिन्न भिन्न ऋतुओं में सुखपूर्वक जी सकें, हमारी आवश्यकताएं कम हो और स्वयं उनसे लाभ उठाकर दूसरों को भी लाभान्वित करना, दूसरों को भी बताना। इसी प्रकार से मकान है, ये भी कार्य वस्तु है। तो मकान किस लिए है? आंधी से बचने के लिए, तूफान से बचने के लिए, वर्षा से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए। तो मकान से ये प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। और कैसा मकान बनाना चाहिए, कौन सी ऋतु में कैसा मकान हो, ये सारा ज्ञान विज्ञान होना चाहिए, जिससे कि सर्दी, गर्मी, वर्षा से अच्छी प्रकार से बचाव हो सके। ऐसा मकान बनाया जाए जो सब ऋतुओं में अनुकूल हो। और इन पदार्थों से, भोजन से, पानी से, मकान से, वस्त्र से लाभ उठाकर, इनके गुण कर्म स्वभावों को जानकर दूसरों को भी बताना चाहिए, जिससे कि दूसरे भी लाभान्वित हों, दूसरों को भी सुख हो। ऐसे ही औषधि है, औषधि का प्रयोग करते हैं, ये कार्य वस्तु है। तो उससे भी उपकार लेना, उससे लाभ उठाना। तो औषधियों के गुणों को पता होना चाहिए, उनके गुण पता होंगे तो कोई रोग हो जाएगा तो उस रोग के अनुकूल हम उस औषधि का प्रयोग कर सकेंगे और दूसरों को भी लाभान्वित कर सकेंगे। इसी प्रकार से गाड़ियाँ हैं, ये भी कार्य वस्तु है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो इन गाड़ियों से भी हमें उपकार लेना चाहिए, लाभान्वित होना चाहिए, जिससे कि हम शीघ्रता से दूसरे स्थान पर जा सकें। और दूसरों को भी बताना चाहिए, भाई आप वहाँ जाना चाहते हैं, इस गाड़ी का प्रयोग करेंगे तो कम खर्चा होगा, जल्दी पहुँच जाएंगे। तो गाड़ियों का भी ज्ञान विज्ञान होना चाहिए, कौन सी गाड़ी की कैसी विशेषता है, किस में अधिक लाभ है, किस में कम लाभ है। तो कार्य कारण वस्तु से भिन्न भिन्न वक्ष्यमाण उपकार लेते और लिवाते हैं। तो ये आगे बताएंगे कार्य कारण वस्तु से क्या क्या उपकार लेना है, आगे के मंत्र में बताएंगे। तो परमेश्वर ने ये जो कार्य जगत बनाया है और इस कार्य जगत का जो कारण प्रकृति है और बीच के भी जो अनेक कारण हैं
उनके गुण कर्म स्वभावों को जानना चाहिए और उनके गुण कर्म स्वभावों को जानकर स्वयं उपकृत होना चाहिए, स्वयं उनसे लाभ उठाना चाहिए, अपने दुखों को दूर करना चाहिए और दूसरों को भी लाभान्वित करना चाहिए, दूसरों को दुखों को भी दूर करना चाहिए तथा इन कार्य कारण के गुणों को जानकर जनाते हैं, ऐसे ही तुम लोग भी निश्चय करो। तो विद्वान लोग क्या करते हैं, जो कार्य कारण पदार्थ हैं उनके गुणों को जानते हैं, दूसरों को जनाते हैं, उनके गुणों को जानकर उनसे स्वयं लाभ उठाते हैं, दूसरों को लाभान्वित करते हैं। ऐसे ही दूसरे मनुष्यों को भी करना चाहिए, जिससे कि स्वयं के दुख दूर हों और दूसरों के भी दुख दूर हों। सांख्य दर्शन के अंदर आता है कि ना दृष्टा तत्सिद्धि। 3 प्रकार के दुख वहाँ बताए गए हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख। संसार के अंदर जो प्राणी आता है वो इन 3 प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है और वहाँ पर बताया है कि ये जो भौतिक पदार्थ हैं ये हमारे 3 प्रकार के दुखों को संपूर्ण रूप से दूर नहीं कर सकते। कुछ दुखों को दूर करेंगे, कुछ काल के लिए करेंगे, हमेशा के लिए नहीं करेंगे और सब दुखों को भी दूर नहीं कर सकते। तो सब दुखों से यदि व्यक्ति छुटकारा पाना चाहता है तो वो क्या करे, इन पदार्थों को धर्म के साधनों के रूप में उपयुक्त करे, इनको साधन बनाए, इनको साध्य ना बनाए, इनको उपास्य ना बनाए। अब मंत्र के पदार्थ को देखिए। पदार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग धीरा नाम, धीर शब्द वेद के अंदर मेधावी अर्थ में प्रयोग होता है, मेधा बुद्धि वाला। तो मेधावी योगी विद्वानों से जैसे हम लोग मेधावी योगी विद्वानों से जो वचन शुश्रूमा सुनते हैं, जो वे लोग नहा हमारे प्रति विचचक्षिरे व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग जन्य कार्य से, संभव का अर्थ क्या है, कार्य पदार्थ। पिछले मंत्र में कार्य पदार्थ के लिए कौन सा शब्द आया था, संभूति। संभूति का भी अर्थ कार्य पदार्थ है और संभव का भी अर्थ कार्य पदार्थ है। तो संयोग जन्य कार्य से अन्यत एव और ही कार्य व फल कहते हैं। असंभवात, पिछले मंत्र में प्रकृति के लिए असंभूति शब्द आया था, यहाँ पर प्रकृति के लिए कौन सा शब्द आया है, असंभव, अर्थात जो कभी उत्पन्न नहीं होती। असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत और आहु कहते हैं, इस बात को तुम जानो। तो विद्वान लोग कार्य जगत का और कारण पदार्थ का अन्य ही कार्य अथवा फल कहते हैं। मनुष्य जीवन का फल क्या है, मनुष्य जीवन का फल क्या है, मनुष्य जीवन का फल
मनुष्य शरीर रूपी जो वृक्ष है ना, इसके 4 फल बताए। कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मनुष्य शरीर रूपी वृक्ष के 4 फल, इसका मतलब क्या? मनुष्य जीवन के 4 फल हैं, मनुष्य जीवन के 4 प्रयोजन हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मनुष्य जीवन के 4 प्रयोजन हैं। और ये प्रयोजन सिद्ध होते हैं तो ये मनुष्य जीवन या मनुष्य शरीर धारण करना सफल है, नहीं तो निष्फल है। अब जो भोजन है जिसको खाया जाता है, उसका फल क्या है? भोजन का फल क्या है? भोजन का कार्य क्या है? भोजन का प्रयोजन क्या है? भोजन का क्या प्रयोजन है? भूख को मिटाना। भोजन का प्रयोजन क्या है? भूख को मिटाना। पानी है, पानी का क्या कार्य है? पानी क्या काम करता है? पानी का फल क्या है? पानी का प्रयोजन क्या है? पानी प्यास मिटाता है। इसी प्रकार से वस्त्र है, वस्त्र का क्या फल है? वस्त्र का क्या काम है? वस्त्र का क्या प्रयोजन है? वस्त्र हमको, हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है, ठीक है। और गाड़ी का क्या फल है? गाड़ी का क्या काम है? गाड़ी का क्या प्रयोजन है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, शीघ्रता से जाने के लिए। तो कार्य पदार्थों का प्रयोजन अलग अलग है और कारण का भी प्रयोजन अलग अलग है। कारण किस लिए है? मिट्टी किस लिए है? मिट्टी किस लिए है? मिट्टी से क्या क्या बनाया जा सकता है? जो जो बनाया जा सकता है उसके लिए मिट्टी है। मिट्टी से घर बनाया जा सकता है, मिट्टी से बर्तन बनाए जा सकते हैं, और मिट्टी का लेप भी किया जाता है, चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही पानी है। पानी किस लिए है? पानी भी कार्य भी है, कारण भी है। कारण के रूप में पानी किस लिए है? किस किस के लिए है? पानी से हम क्या क्या कर सकते हैं? पानी सब्जी बनाने में काम आता है, रोटी बनाने में काम आता है, शरबत बनाने में काम आता है, और सफाई करने में काम आता है। ये पानी के क्या है? कार्य है। ये कारण के ये फल है, कारण के ये प्रयोजन है, ठीक है। सफाई का कारण कौन है? सफाई का कारण, सफाई का निमित्त कारण तो हो गया सफाई करता, और सफाई का उपादान कारण जिससे सफाई की जा रही है। तो कारण का अलग फल है, कारण के क्या क्या प्रयोजन है, कारण से क्या क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं, वो जानना चाहिए। आटा है, आटे से क्या क्या बन सकता है? आटे से हलवा भी बन सकता है, रोटी भी बन सकती है, पूड़ी भी बन सकती है, थेपला भी बन सकता है, मठरी भी बन सकती है, चूरमा भी बन सकता है, सूजी भी बन सकती है, और क्या क्या बन सकते हैं, ये जानना चाहिए, ठीक है। ये कारण है आटा। और कारण के गुणों को भी जानना चाहिए। कौन से आटे की क्या विशेषता होती है? जौ का आटा है, गेहूं का आटा है, चने का आटा है, इनके गुणों को भी जानना चाहिए। और गुणों को जानकर फिर यथा योग्य आवश्यकता के अनुसार उनका प्रयोग करना चाहिए। तो विद्वान लोग कार्य और जो कारण है उनके गुण कर्म स्वभावों को जानते हैं, और उनको जानकर उनका उपयोग करके स्वयं सुखी होते हैं, दूसरों को जनाते हैं और दूसरों को भी सुखी करते हैं।
तो इनका प्रयोजन है इनके गुण कर्म स्वभावों को जानकर अपने शरीर को स्वस्थ रखना और कुछ दुखों को दूर रखना, जिससे कि हमारा जीवन सुखपूर्वक बीते और हम जो मोक्ष के साधन हैं उनका अनुष्ठान बिना किसी बाधा के अच्छी प्रकार से कर सकें। अब अगला मंत्र देखिए, मंत्र संख्या 11। मंत्र है संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या मृतमश्नुते। यहाँ पर संभूति शब्द कार्य जगत के लिए आया है। इससे पहले वाले मंत्र में संभव शब्द आया था और उससे पहले वाले मंत्र में संभूति शब्द ही आया था। और यहाँ पर जो विनाश शब्द आया है ये प्रकृति के लिए आया है। पिछले मंत्र में विनाश शब्द, पिछले मंत्र में प्रकृति के लिए असंभव शब्द आया था और उससे पिछले मंत्र में प्रकृति के लिए कौन सा शब्द आया था? असंभूति। तो प्रकृति को विनाश क्यों कहते हैं? तो इसकी व्युत्पत्ति यहाँ पदार्थ में की गई है। पदार्थ में दिया है विनश्यन्ति अदृश्या पदार्था भवन्ति यस्मिन्। विनाश शब्द नश धातु से बना है, नश अदर्शने। तो जिसके अंदर सभी कार्य पदार्थ अदृश्य हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रकृति। इसलिए उसका नाम विनाश है। तो संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या मृतमश्नुते। इस मंत्र का देवता भी आत्मा है, अर्थात परमेश्वर की उपासना करनी है और परमेश्वर से भिन्न जो पदार्थ हैं उनका उपयोग करना है अपने कुछ तात्कालिक दुखों को दूर करने के लिए। इस मंत्र की भूमिका में दिया है फिर मनुष्यों को कार्य कारण से क्या क्या सिद्ध करना चाहिए। पिछले मंत्र में क्या बताया था कि कार्य कारण के गुण कर्म स्वभावों को जानना चाहिए और जनाना चाहिए, और गुण कर्म स्वभावों को जानकर उससे स्वयं लाभान्वित होना चाहिए और दूसरों को भी लाभान्वित करना चाहिए। अब इस मंत्र में क्या बताया कि कार्य कारण जो पदार्थ है उनसे क्या सिद्ध करना चाहिए, उनसे क्या सिद्ध करना चाहिए। जिससे सिद्ध किया जाता है वो क्या होता है? साधन। और जो सिद्ध किया जाएगा वो क्या है? साध्य। तो ये जो कार्य कारण पदार्थ है इनसे मोक्ष को सिद्ध करना चाहिए, इनसे धर्म अर्थ काम को सिद्ध करना चाहिए। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि, जिसको हम संध्या के मंत्र में भी बोलते हैं ना, समर्पण प्रार्थना में, धर्मार्थ काम मोक्षा नाम सद्य है सिद्धिर भवे नः। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए इन कार्य कारण पदार्थों को साधन के रूप में उपयोग करना है। ये इस मंत्र के अंदर बताया है। इस मंत्र के भावार्थ को देखेंगे। हे मनुष्यों, कार्य कारण रूप वस्तु निरर्थक नहीं है। तो परमेश्वर ने जो जगत बनाया है ये निरर्थक नहीं है, इसका कोई प्रयोजन ना हो ऐसा नहीं है। और जिस प्रकृति से बनाया है वो भी निरर्थक नहीं है, उसका भी प्रयोजन है। किंतु कार्य कारण के गुण कर्म स्वभावों को जानकर धर्म आदि मोक्ष के साधनों में संयुक्त करके अपने शरीर आदि कार्य कारण को नित्यत्व से जान के
मरण का भय छोड़कर मोक्ष की सिद्धि करो। तो ये कार्य कारणों से क्या सिद्ध करना है? मोक्ष सिद्ध करना है। तो ये मोक्ष के साधन के रूप में है। तो मोक्ष के साधन, मुक्ति के साधन सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में बताए हैं। मुक्ति के साधन सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में बताए हैं। कौन से साधन बताए? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, और भी बताए मुक्ति के साधन, धर्म का अनुष्ठान और ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, परोपकार आदि। ठीक है, परोपकार को भी मुक्ति का साधन बताया। तो इन कार्य कारण पदार्थों को परोपकार में संयुक्त करना। परोपकार में कैसे संयुक्त करें? इनके गुण कर्म स्वभावों को जानकर स्वयं लाभान्वित होकर, स्वयं सुखी होकर दूसरों को भी लाभान्वित करना, दूसरों को भी सुखी करना। ये क्या हो गया? परोपकार हो गया। कि भाई ये मेरे को रोग हो गया था, मैंने इस रोग की निवृत्ति के लिए ये उपाय किया, ये आसन किया, ये औषधि ली, इससे मेरे को लाभ हुआ। आपको भी ये रोग है, आप इसका उपयोग करेंगे, आपको भी लाभ होगा। तो ये परोपकार में इन कारण कार्य पदार्थों को संयुक्त करना, ये मुक्ति के साधन। इसी प्रकार से धर्माचरण है, ये भी मुक्ति का साधन है। इसमें भी इस कार्य कारण पदार्थ को संयुक्त करना। ठीक है, मान लीजिए कहीं किसी आवश्यक कार्य से जाना है, वो धर्म है, वो कर्तव्य है, करनीय है, करना चाहिए। तो वहाँ पर जाने के लिए गाड़ी की आवश्यकता रहेगी। तो गाड़ी का उपयोग करना उस अपने कर्तव्य के पालन के लिए, उस स्थान पर जाने के लिए। तो ये है कार्य कारण पदार्थों को मुक्ति के जो साधन है, धर्म, परोपकार आदि, उनमें संयुक्त करना। तो मोक्ष के साधनों में संयुक्त करके फिर अपने शरीर आदि कार्य कारण को नित्यत्व से जान के मरण का भय छोड़कर मोक्ष की सिद्धि करो। अब ये शरीर किससे बना है? पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मृत्यु का भय क्यों होता है? उसका एक कारण ये बताया गया है कि व्यक्ति ये सोचता है कि अब मरने पर ये सब कुछ छूट रहा है, पता नहीं आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, इस कारण से उसको भय होता है। परंतु जब उसको ये पता लग जाएगा कि जो भी पदार्थ छूट रहे हैं वो तो कारण रूप में विद्यमान रहेंगे ही। शरीर छूट रहा है, शरीर नष्ट हो जाएगा, उसको जला दिया जाएगा, भस्म हो जाएगा, लेकिन शरीर के कारण तो रहेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो तो रहेंगे। परमेश्वर दोबारा उस कारण से शरीर को बनाकर दे देगा। तो इस प्रकार से जो पुनर्जन्म को जानता है कि दोबारा शरीर मिल जाएगा, ये शरीर तो पुराना हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, अब नया शरीर लेंगे। जैसे पुराने वस्त्र, फटे पुराने वस्त्र हो गए, बेकार वस्त्र हो गए, उनको त्यागने में भय नहीं होता, कष्ट नहीं होता, और उसको पता है दूसरे वस्त्र हैं उनको धारण कर लेंगे। इसी प्रकार से जब शरीर के विषय में पता लग जाएगा कि ये कारण रूप में तो रहेगा ही, परमेश्वर दोबारा कर्मों के अनुसार शरीर दे देगा, तो फिर वो भयभीत नहीं होगा। चलो मान लीजिए उसने कोई बुरे कर्म किए हैं, मनुष्य शरीर ना मिले तो दूसरी योनि में चला जाएगा, कुछ कुत्ता, गधा आदि कुछ योनियों में भोग लेगा, फिर दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाएगा। डरना क्या, वो भी सुधार की दृष्टि से ईश्वर भेजेगा। तो इस प्रकार से कारण को नित्य जानकर मनुष्य क्या है, मृत्यु के भय को छोड़े।
इस प्रकार कार्य कारण से अन्य ही बल सिद्ध करना चाहिए। इस कार्य कारण का निषेध परमेश्वर के स्थान उपासना प्रकरण में जानना चाहिए। तो कार्य कारण उपासना के लिए नहीं है, ये उपास्य नहीं है। इनको परमेश्वर ने साधन के रूप में दिया है, इनको साधन के रूप में उपयोग करें। इनसे मोक्ष के साधनों को सिद्ध करते हुए फिर मोक्ष को भी सिद्ध करें, ये प्रयोजन है। अब इस मंत्र के पदार्थ को देखते हैं। पदार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, यह जो विद्वान संभूति जिसमें सब पदार्थ उत्पन्न होते उस कार्य रूप सृष्टि च और उसके गुण कर्म स्वभावों को, तो इस सृष्टि के अंदर जितने पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभावों को जानना चाहिए। सूर्य है, वायु है, अग्नि है, जल है, अनेक प्रकार की औषधियाँ वनस्पतियाँ हैं, और प्राणी है, प्राणियों के भी गुण कर्मों को जानना चाहिए। कुत्ते की क्या विशेषता होती है और दूसरे प्राणी की क्या विशेषता होती है, उनसे लाभ उठाना। जैसे कुत्ते से भी उपकार लेते हैं, घोड़े से भी उपकार लेते हैं उसके गुणों को जानकर, ऊँट से भी लाभ लेते हैं उसके गुणों को जानकर। कहाँ लाभ लिया जाता है? रेगिस्तान में लिया जाता है। वहाँ पर जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर सेना उनका उपयोग करती है। तो उनके गुण कर्म स्वभावों को तथा विनाशम जिसमें सब पदार्थ नष्ट होते उस कारण रूप जगत च और उसके गुण कर्म स्वभाव को सह एक साथ उभयम दोनों तत् उन कार्य और कारण स्वरूपों को वेद जानता है, वह विद्वान विनाशेन नित्य स्वरूप जाने हुए कारण के साथ मृत्युम शरीर छूटने के दुख से तीर्थवा पार होकर संभूत्या शरीर इंद्रियां और अंतःकरण रूप उत्पन्न हुई कार्य रूप धर्म में प्रवृत्त कराने वाली सृष्टि के साथ अमृतम मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। तो परमेश्वर ने ये शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि कार्य पदार्थ बनाकर दिए हैं, और इन पदार्थों को हम मुक्ति के जो साधन हैं, धर्म, परोपकार आदि, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उनमें इनको संयुक्त करें और इनके गुण कर्म स्वभावों को जानना आवश्यक है। इनके गुण कर्म स्वभावों को जानेंगे तो हम ठीक प्रकार से संयुक्त कर पाएंगे, कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी। इसी प्रकार से शरीर को चलाने के लिए जितने भी पदार्थों की आवश्यकता होती है जीवन यापन के लिए, उन सभी पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को जानकर स्वयं भी सुखी हों और दूसरों को भी सुखी करें, दूसरों को भी उनके गुण कर्म स्वभावों को जानें। अर्थात ये जो कारण कार्य पदार्थ हैं इनका हमें उपयोग करना है साधन के रूप में, और ईश्वर उपास्य है, ईश्वर साध्य है, उसकी प्राप्ति के लिए इनका उपयोग करना है। यहीं तक।